फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्लस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मादा प्रजनन तंत्र, स्ट्रक्चर और थ्योरी के माध्यम से डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए क्लास को शुरू करते हैं थ्योरी के माध्यम से। यहाँ पे जीवों द्वारा अपने समान नए जीव को जन्म देना प्रजनन यानी जनन कहलाता है। अंगों के वैसे समूह को जनन की क्रिया में सहायक होते हैं जो प्रजनन तंत्र कहलाता है। क्योंकि जो मानव होते हैं एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल प्राणी है, अर्थात इसमें नर भी होते हैं और मादा यानी फीमेल भी होते हैं। ये लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। जो जीव केवल शुक्राणु यानी स्पर्म उत्पन्न करते हैं उसे हम नर कहते हैं। जिन जीवों में केवल अंडाणु यानी ओवम की उत्पत्ति होती है उसे हम मादा कहते हैं। अब ये जो मानव होता है ये जरायुज होता है यानी बेबी पोरस होता है, ये अर्थात ये सीधे शिशु को जन्म देते हैं। जरायुज जो बेबी पोरस होगा, जो जंतु अंडे ना देकर सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक, अंडायुज क्या होगा? जो जंतु पहले अंडे देते हैं फिर बाद में अंडे से बच्चे में बन जाते हैं, जैसे बेबी पोरस। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं किसी भी बेबी का जन्म होने से क्या क्या प्रक्रिया होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझेंगे। मेल जो होगा इसमें बनेगा स्पर्म यानी कि शुक्राणु, और जो फीमेल होगी इसमें बनेगा ओवम यानी अंडाणु का निर्माण होगा। अब इन दोनों के पेयर यानी जोड़े को हम युग्मक बोलेंगे। ठीक, फिर जो मानव का इस शुक्राणु होगा स्पर्म और जो महिला का अंडाणु होगा, ठीक, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो उस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन बोलेंगे। अब जो इससे रिजल्ट होगा इसे हम जायगोट यानी युग्मनज बोलेंगे। ठीक, ये युग्मनज जाकर के भ्रूण में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही भ्रूण धीरे धीरे फिर फीट्स में कन्वर्ट होगा और फीट्स जाकर के बेबी यानी शिशु बन जाएगा। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब प्यूबर्टी क्या होगा? यौन आरंभ। तो दोस्तों प्यूबर्टी एक प्रक्रिया है जिसमें एक बच्चे के प्रजननीय अंग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और यह प्रजनन के काबिल हो जाते हैं। मानव में यौन आरंभ प्यूबर्टी शारीरिक परिवर्तन की उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा कालक्रम में बच्चे से बढ़कर प्रजनन में सामर्थ्य यानी जवान बन जाता है। यौन आरंभ की शुरुआत हार्मोन्स के बनने से होती है। जो महिलाएं होती हैं ये 10 से 13 साल के बीच में फिट हो जाती हैं और जो फीमेल होते हैं ये 12 से 14 साल के बीच में फिट होते हैं। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे आगे वाला भाग होगा इसे हम क्या बोलेंगे? योनि बोलेंगे यानी वजाइना बोलेंगे। और उसके ऊपर थोड़ा जो सकरा रास्ता होगा इसे हम गर्भाशय ग्रीवा बोलेंगे। और उससे ऊपर जाएंगे तो जो खाली स्थान होता है इसे यूट्रस यानी गर्भाशय बोलते हैं, जहाँ पे बेबी का विकास होता है। ठीक, फिर इससे जो सटा होगा दोनों तरफ उसे बोलेंगे अंडाशय यानी कि ओवरी बोलेंगे। और ये यूट्रस से जो नलिका जा कर के ओवरी में मिलती है इस नलिका को हम फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी बोलेंगे। आइए दोस्तों एक एक करके डिटेल डिस्कशन इस पर हम कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं अंडाशय पर यानी कि ओवरी पे। तो दोस्तों फीमेल में ओवरी की संख्या 2 होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 ओवरी है। ठीक, ओवरी के अंदर ओवम यानी अंडाणु का निर्माण होता है। इसी से क्या होगा? अंडाणु का निर्माण होगा। ओवरी द्वारा प्रत्येक महीने में ओवम यानी अंडाणु का निर्माण किया जाता है। हर महीने में, एक महीने में ये तो दूसरे महीने में ये अंडे का निर्माण करेगा यानी अल्टरनेट तरीके से। अंडाशय से महत्वपूर्ण 2 हार्मोन्स का स्राव होता है। इन अंडाशयों से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, पहला हो जाएगा एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, आइए दोस्तों दोनों हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होगा ये क्या होगा? ये प्राथमिक महिला सेक्स हार्मोन्स यानी एस्ट्रोजन का प्राथमिक कार्य महिला माध्यमिक यौन विशेषताओं का विकास करेगा। इसमें क्या होता है? स्तनों का विकास होगा, अंडाशय की वृद्धि होगी, मासिक धर्म चक्र का नियमन होगा, योनि का विकास होगा आदि शामिल होते हैं इसमें। अब जो प्रोजेस्टेरॉन है ये क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन। तो ये स्त्रियों के शरीर में गर्भधारण यानी प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। फिर हम पढ़ेंगे अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। ठीक, अंडवाहिनी। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो अंडवाहिनी यानी फैलोपियन नलिका की संख्या 2 होती है, जो गर्भाशय के ऊपर भाग में दोनों बगल लगी रहती है। इस नलिका का एक सिरा गर्भाशय से संबंध रहता है और दूसरा सिरा अंडाशय की ओर उंगलियों के समान झालर बनाता है। इस रचना की को फिम्बरी यानी फेबरी कहते हैं। अंडाणु ओवम जब अंडाशय से बाहर निकलता है तब वह फिम्बरी द्वारा
पकड़ लिया जाता है। इसके बाद अंडाणु फैलोपियन नलिका की गुहा में पहुंच जाता है। फैलोपियन नलिका में अंडाणु गर्भाशय से पहुंचता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। जो जब प्रजनन के दौरान आइए दोस्तों देखते हैं, प्रजनन के दौरान क्या होगा, क्रिप्स द्वारा स्पर्म अंदर प्रवेश करता है तो फैलोपियन ट्यूब में जाकर ओवम मिलता है। अर्थात स्तनधारी में स्पर्म और ओवम के मिलने की क्रिया को फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है, जिसमें फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहा जाता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे गर्भाशय यानी यूट्रस के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए दोस्तों पढ़ लेते हैं। यह एक खोखला या एवं पेशीय जनन अंग है। निषेचन के उपरांत जायगोट का निर्माण होता है और यह जायगोट यूट्रस की दीवारों से जुड़ जाता है। यूट्रस में ही बच्चों का विकास संबंधित कार्य संपन्न होता है, जिसके उपरांत बच्चों का जन्म होता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं योनि यानी वजाइना। तो दोस्तों योनि की दीवार पेशीय ऊतक की बनी होती है। योनि का एक सिरा मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलता है तथा दूसरा सिरा पीछे की ओर गर्भाशय के ग्रीवा से जुड़ा रहता है। यह सेक्स के दौरान योनि में लिंग पेनिस को प्रवेश करने का रास्ता प्रदान करता है और बच्चे को जन्म देने के लिए वर्थ यानी कैनाल का कार्य करता है। कुंवारी कन्याओं में वजाइना यानी योनि के मुख पर पतली झिल्ली के समान पर्दा होता है। यह ह्यूमन कहते हैं। लैंगिक संपर्क यानी कि सेक्सुअल से इंटरकोर्स, शारीरिक परिश्रम अथवा व्यायाम से यह झिल्ली टूट जाती है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से महिला प्रजनन प्रणाली के बाहरी जननांग। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एनस होता है, जिससे वेस्ट पदार्थ बाहर निकाला जाता है, और ये वजाइनल ओपनिंग होती है। ये जो वजाइना होता है इसमें खुलता है यहाँ पे। ये यूथरस ओपनिंग होता है यहाँ पे, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। और ये लेबिया होता है, और ये क्लीटोरिस होता है, और ये लेबिया मेजर होता है। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। अब प्रजनन के समय कुछ चरणों से ये चलना पड़ता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से चरण होते हैं। तो पहले युग्मक जनन होगा, फिर वीर्यरोपण होगा, फिर निषेचन होगा, फिर युग्मनज होगा, फिर आरोपण होगा, फिर गर्भकाल होगा। यानी ये 6 चरणों में जाकर के संपन्न होगा प्रजनन की चरण। आइए दोस्तों एक एक करके डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रजनन के चरण यहाँ पे आप देख सकते हैं। युग्मक जनन, ये क्या होगा, युग्मक कोशिका का निर्माण होगा। यहाँ पे मेल और फीमेल होंगे। इसका स्पर्म और इसका ओवम दोनों यहाँ पे मेल में शुक्राणु बनेगा और फीमेल में अंडाणु बनेगा। फिर दूसरा चरण आता है वीर्यरोपण का। ये क्या होगा, शुक्राणु में स्पर्म का नर जनन तंत्र से मादा जनन तंत्र तक पहुँचना ही क्या होगा रहेगा, वीर्यरोपण। फिर उसके बाद में निषेचन होगा, निषेचन फर्टिलाइजेशन। ये क्या होगा, कैसे होगा, जो पुरुषों का स्पर्म है यानी शुक्राणु है और महिलाओं का ओवम है, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो उस प्रक्रिया को हम निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर आता है चौथा चरण, युग्मनज निर्माण। ये क्या कैसे होगा, अब यहाँ पे देखिए, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे हम जायगोट यानी युग्मनज बोलेंगे। ठीक, फिर उसके बाद में पढ़ते हैं हम पाँचवा चरण में क्या होता है, यह आरोपण इम्प्लिनेशन प्रजनन का वह चरण है जिसमें भ्रूण यानी गर्भाशय की दीवार में अंतः स्थापित हो जाता है। अब फिर छठवां चरण आता है गर्भकाल का। मादा का गर्भधारण से लेकर शिशु को जन्म देने की अवधि को ही गर्भधारण कहते हैं। ये 9 महीने तक होता है। ये दोस्तों आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा के बारे में यानी अपरा के बारे में। ये क्या होता है, अपरा प्लेसेंटा का वह अंग है जो गर्भ अवस्था के दौरान गर्भाशय में विकसित होता है, जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचता है, जिससे हम भ्रूण की वृद्धि करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसके माध्यम से जो बेबी होगा इसका बाल विकास होगा। इससे क्या होगा, इसको ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते रहेंगे। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ लेते हैं मासिक धर्म चक्र, यानी इसे साधारण भाषा में कहें पीरियड्स। तो 2 पीरियड्स के बीच का मासिक समय धर्म चक्र कहलाता है। इसके सामान्य भाग के रूप में महीने में एक बार यानी योनि से रक्तस्राव होता है।
प्रत्येक महिला के प्रजनन काल में 12 से 13 और 45 से 50 साल के बीच में गर्भावस्था को छोड़कर 28 दिनों की अवधि पर गर्भाशय से ब्लड का स्राव होता है। यह 4 से 5 दिन तक चलता है। इसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक धर्म चक्र। आइए दोस्तों, अब हम पढ़ लेते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, धर्म चक्र। ये जो यहाँ पे बटा हुआ है, 1 से 5 दिन का जो समय होगा, इसके रक्तस्राव के पहले दिन का चक्र का दिन एक माना जाता है। आपकी अवधि 6 से 8 दिनों तक भी रह सकती है, लेकिन यह औसतन 5 दिन तक ही होती है। रक्तस्राव आमतौर पर पहले 2 दिनों में ही सबसे ज़्यादा होता है। अब जो 6 से 14 दिन का जो समय होता है, छठे दिन लगभग रक्तस्राव बंद हो जाता है। तो गर्भाशय की अस्तर, जिसे एंडोमेट्रियम भी कहा जाता है, ये गर्भावस्था की संभावना के लिए तैयार होना शुरू कर देता है। धीरे आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 6 से 14 दिन का जो समय होता है, ये क्या होगा। छठे दिन लगभग रक्तस्राव बंद हो जाता है। तो गर्भाशय की अस्तर, जिसे एंडोमेट्रियम भी कहा जाता है, गर्भावस्था की संभावना के लिए तैयार होना शुरू कर देता है। धीरे धीरे गर्भाशय अस्तर मोटा हो जाता है और रक्त और पोषक तत्वों में समृद्धि हो जाता है। अब पढ़ेंगे हम 14वां दिन जो होगा। 14वें दिन के आसपास महिला के अंडाशय यानी ओवरी से एक अंडा निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में गर्भाशय तक अपनी यात्रा शुरू कर देता है। यदि इस समय शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब में मौजूद नहीं होता तो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। आइए दोस्तों, देखते हैं 15 से 28 दिन का समय। ये क्या होगा। 14 से 18वें दिन तक अंडे में फर्टिलाइज्ड होने की संभावना रहती है। यदि अंडा फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ तो यह आरोपण नहीं हुआ। तो हार्मोन्स परिवर्तन गर्भाशय को उसके अस्तर को बढ़ाने के लिए संकेत देता है और अंडा टूट जाता है और अस्तर के साथ बाहर आ जाता है। इसके बाद यह चक्र पुनः प्रारंभ हो जाता है। महिला नसबंदी को ट्यूबोकटॉमी भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, देखते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है। यहाँ पे देखिए, ये रजो दर्शन होगा क्या, जब कोई भी फीमेल प्रेगनेंसी के लिए तैयार होगी 11 से 12 वर्ष के लिए, और 12 से 50 वर्ष तक प्रेगनेंसी की संभावना रहती है। उसके बाद में अंडाणु बनना बंद हो जाता है, जिसे हम रजोनिवृत्ति भी बोलते हैं। और यहाँ पे ये 12 से 50 साल की जो एज होती है, प्रजनन काल कहलाता है। आइए दोस्तों, आगे देखते हैं। अब देखेंगे सरोगेसी क्या होता है। तो आसान शब्दों में कहें तो सरोगेसी का मतलब किराए की कोख। बच्चा पैदा करने के लिए जब कोई कपल किसी दूसरी महिला की कोख किराए पर लेता है तो इस प्रक्रिया को सरोगेसी कहा जाता है। यानी सरोगेसी में कोई महिला अपने या फिर डोनर के एक्स के जरिए किसी दूसरे कपल के लिए प्रेग्नेंट होती है। अपने पेट में दूसरे का बच्चा पालने वाली महिला को सरोगेट मदर कहा जाता है। कभी कभी शारीरिक जटिलताओं के कारण बच्चे का विकास गर्भाशय में नहीं हो पाता। इस स्थिति में किसी महिला तथा पुरुष द्वारा विकसित जाइगोट को अन्य महिला के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। इसी को हम सरोगेसी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।